हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एड्स के बारे में जानेंगे। सन 1981 ईस्वी में इस रोग का पता चला था और सन 1983 ईस्वी में डॉक्टर ल्यूक मोंटेनेगर ने इस रोग के वायरस की खोज की थी। आजकल ये रोग तेजी से विश्व भर में फैल रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार संसार के 150 देशों में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग एड्स रोग से पीड़ित हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है। सबसे पहले इस रोग का विषाणु HIV अफ्रीका की खास प्रजाति के बंदर में पाया गया था और वहीं से यह पूरी दुनिया में फैला है। यानी कि ये जो बीमारी है सबसे पहले बंदरों में पाई गई थी और बंदरों से धीरे धीरे मनुष्य के अंदर फैली है। भारत में एड्स का जो पहला पेशेंट है, पहला मरीज है, वर्ष 1986 में मिला था। इससे पहले भारत के अंदर एड्स का कोई मरीज नहीं था। चलिए अब देखते हैं ये एड्स क्यों, किस कारण होता है, इसका वायरस क्या है और एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का जो वायरस है वो है HIV वायरस, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी कहते हैं, और ये एक वायरस जनित रोग है। और एड्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित किया हुआ या उपार्जित किया हुआ। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी यानी कि न्यूनता। और सिंड्रोम का मतलब होता है यौन संक्रमित रोग। यानी कि एड्स अपने आप में कोई रोग नहीं है, ये ग्रहण किया हुआ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने वाली एक यौन संक्रमित रोग है। यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो खत्म हो जाती है एड्स के अंदर, और जिससे हमारा शरीर रोगों से नहीं लड़ पाता है। अब चलिए देखते हैं एड्स के वायरस की स्ट्रक्चर। एड्स का जो वायरस है वो रीट्रो वायरस होता है। ये रीट्रो वायरस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद ये अपने शरीर का जो वायरस की स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी चेंज कर लेता है और अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर लेता है, जिसके कारण हमारे शरीर की जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जिनमें T4 लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जो इस वायरस को पहचान नहीं पाती हैं, और ये वायरस धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा लेता है। और जब बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है वायरस की, तब हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उनकी सेल्स के ऊपर ये हमला करता है और हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी सेल्स जो सेल्स होती है उनको ये नष्ट कर देता है, जिसके कारण हम एड्स से ग्रसित हो जाते हैं, यानी HIV हो जाता है। तो इस तरह हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को HIV वायरस कमज़ोर बना देता है और अंततः अक्षम बना देता है रोगों से लड़ने में, यानी कि ये ख़त्म कर देता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को। चलिए अब देखते हैं एड्स के लक्षण। किसी व्यक्ति के शरीर में HIV के प्रवेश को प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। जो शुरुआत में HIV के प्रवेश को प्राथमिक संक्रमण कहेंगे, और इसका संक्रमण 2 से 4 सप्ताह तक दिखाई नहीं देता है, परंतु बाद में 70 से 80% व्यक्तियों को कुछ समय के लिए कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हल्का बुखार होना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना और त्वचा पर फोड़े फुंसियाँ होना, घबराहट होना। ये प्राथमिक जो संक्रमण है उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, यानी ये लक्षण शीघ्रता से ही समाप्त हो जाते हैं और लगभग 3 से 12 वर्ष तक कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। यानी 3 साल से लगभग 12 साल तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है एड्स में। लेकिन HIV वायरस अपना काम अंदर ही अंदर करता रहता है, यानी कि अपने जैसे वायरस की संख्या बढ़ाता रहता है, और जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की T4 लिम्फोसाइट से जो सेल्स होती हैं उनके मतलब धीरे धीरे खत्म करता रहता है। और धीरे धीरे रुधिर के साथ साथ पूरे शरीर के अन्य जो फ्लूइड होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनके अंदर भी ये वायरस फैल जाता है और संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है पूरे शरीर के अंदर। जब ये संक्रमण बढ़ जाता है यानी कि 3 से 12 साल बाद, तो T4 लिम्फोसाइट का विनाश कर देता है ये वायरस, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण विकसित एड्स रोग का शिकार हो जाता है, यानी इसकी 3rd स्टेज आ जाती है, जिसमें निम्नलिखित लक्षण दिखते हैं, जैसे निमोनिया होना, अंधापन होना, पागलपन होना, चेहरे पर दाने होना, त्वचा कैंसर होना, लगातार बुखार होना, अतिसार होना, भूख की कमी होना, कमजोर होना, थकावट होना, पूरे शरीर में दर्द होना, सूखी खांसी होना, मुख व आंतों में घाव होना और जननांगों पर मस्से होना। अंतः व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र इतना अक्षम हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है कि व्यक्ति को मलेरिया, TB आदि कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। HIV का प्रसारण यानी एड्स होने के कारण क्या क्या है, यानी HIV किन कारणों से फैलता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है संक्रमित पुरुषों के वीर्य में HIV होता है, यानी जो पहले से संक्रमित है उनके वीर्य में HIV होता है। अतः लैंगिक सहवास के द्वारा ये सबसे ज्यादा फैलता है।
संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर व्यक्तियों को देने से एचआईवी का संक्रमण होता है, यानी जो पहले से संक्रमित है और उसका रुधिर अगर स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो एचआईवी का संक्रमण इस तरह भी फैलता है। जो तीसरा कारण है वह डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन सुई से, यानी व्यक्तियों का इंजेक्शन लगाने से एचआईवी रोगी से जो स्वस्थ व्यक्ति को यानी स्वस्थ मनुष्य में यह पहुंच सकता है, यानी जो इन्फेक्टेड इंजेक्शन है, यानी कि जो पहले मरीज को लगाया गया और उससे दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को अगर वो ही सुई लगा दी जाती है तो उससे भी ये बीमारी पहुंचती है। संक्रमित माता से एचआईवी भ्रूण में या फिर शिशु के जन्म के बाद दुग्धपान से भी ये पहुंच जाता है। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति के से जो संक्रमित व्यक्ति का अंग प्रत्यारोपण अगर स्वस्थ व्यक्ति में किया जाता है, अंग प्रत्यारोपण यानी कि जो बॉडी के अंग है उनका ट्रांसप्लांट किया जाता है स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, उस दौरान भी ये बीमारी फैल जाती है। एड्स का नियंत्रण, सभी व्यक्तियों को एड्स से संबंधित पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इंजेक्शन सुई का एक बार प्रयोग करने के बाद उसे फेंक देना चाहिए। दाता के रुधिर का परीक्षण करने के बाद ही रुधिर देना चाहिए। अंग प्रत्यारोपण के लिए भी अंगों को एचआईवी संक्रमित करना एचआईवी विसंक्रमित करना चाहिए। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स रोग का निदान तथा उपचार, एचआईवी के संक्रमण की पहचान अर्थात रोग का निदान वैसे तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा वीर्य या योनि श्रावण या दुग्ध रुधिर आदि तरल पदार्थों में वायरस की उपस्थिति से की जाती है, परंतु वैज्ञानिकों ने इसकी सरल रासायनिक जांच की विधियों का आविष्कार कर लिया है। रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडीज की सिरमी जांच द्वारा पता लगाकर एचआईवी संक्रमण होने या न होने का निर्धारण किया जाता है। इस जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। कई बार यह भी पूछा जाता है एलिसा टेस्ट क्या होता है, एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एड्स का जो जांच की जाती है उसको एलिसा टेस्ट कहा जाता है और एलिसा टेस्ट की जो फुल फॉर्म है वो अभी देखते हैं हम। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसर्वेंट एसीए किट, यानी कि एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोषक जांच। ये एड्स की जो किट होती है उसकी वो फुल फॉर्म होती है जिसको एलिसा टेस्ट कहते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि महत्वपूर्ण अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें। थैंक यू।